बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही था कि हमने पिछले शनिवार के दिन आपको जो थे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो कि वहाँ जो है वो 4 बजे ही ताले लटक जाते हैं, उस विषय के ऊपर आपको लेकर चले थे। तो आज हमारी बात हुई बीएमओ परविंदर सिंह जी से कि उनका क्या कहना है कि 4 बजे ताले जो हैं वो क्यों लग रहे हैं। तो चलिए हम आपकी जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमारी उनसे बात हुई है, हम आप सबके बीच उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। तो पहले आप उसे सुनिए, फिर आप लोग ही बताएं कि आप लोग जो हैं वो उनकी बातों से कितने सहमत हैं। हेलो 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 सर, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हिमाचल तहलका न्यूज़ से सर अमित शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलो जी। तो सर उस दिन आपका वर्जन रह गया था कि क्या कारण था सर 4 बजे जो वो ताले लटके जा रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तराई में। तो वो बेसिकली वहाँ एक ही डॉक्टर है और डॉक्टर की अभी पोस्टिंग हुई नहीं है। अच्छा जी। तो होपफुली इस महीने आ जाएंगे डॉक्टर्स और ना। अच्छा जी। तो डॉक्टर को हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि अभी आप इमरजेंसी अटेंड करें। तो सर 4 बजे तो सर ताले वैसे लग रहे हैं। बेसिकली ये 24 आवर वाला अभी खुला नहीं ना ऐसा सिस्टम, डॉक्टर ही जब एक है जी। तो इसके लिए या तो ऐसा करते हैं कि ड्यूटीज सारे बाकी स्टाफ की लगा सकते हैं। अब एमओ तो एक ही है ना जी, बाहर से भी नहीं बुला सकते हैं क्योंकि बाहर भी है नहीं इतने जी। तो वहाँ पे हम इनकी ड्यूटी लगा देते हैं 24 आवर्स के लिए, कोई ना कोई बंदा इमरजेंसी में अटेंड करे। हाँ देखिए सर, ऐसा है कि अब घरान हो, गुमारमी हो, अपना आपका नघ्यार हो, तो नियर बाई यही पड़ता है ना अस्पताल हमें नजदीक। हाँ, नघ्यार में भी तो हमारा पीएचसी तो कोई नहीं है। हाँ जी हाँ। नहीं वही बोल रहे हैं ना सर, नजदीक नियर बाई यही पड़ता है। अगर लोगों को कोई फर्स्ट एड की भी थोड़ी सी भी जरूरत होती है ना सब, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं कोई बात नहीं, आप जरूर करेंगे इसको। जी ठीक है सर, तो आपका ये रिकॉर्डिंग वर्जन है सर, हम लगाएंगे। तो अभी आपने जो वो बीएमओ सर की बात सुनी होगी, तो आप लोगों ने भी अंदाजा लगाया होगा कि आप लोग जो वो उनकी बातों से जो वो कितने सहमत हैं। देखिए, प्रदेश सरकार जो वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, किंतु वो सभी बातें जो वो धरातल पर आकर जो वो शून्य साबित सिद्ध हो जाती हैं। आज आप सड़कों की बात ले लें, स्वास्थ्य की बात ले लें, शिक्षा की बात ले लें, साफ है तो है कहाँ। दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है, एक आम आदमी दिन रात मेहनत करता है, अपनी खून पसीने की कमाई जो वो टैक्स के रूप में सरकार को देता है ताकि जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसे मुहैया हो पाए। किंतु साहब, ना उसके स्वास्थ्य की अच्छी ना उसके स्वास्थ्य के प्रति उसे जो अपनी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, ना ही सड़कों की हालत देखें तो वो खराब है। तो साहब, एक आम व्यक्ति आखिर करे तो करे क्या। अभी आप ये बताएं कि पूरी झंडूता विधानसभा क्षेत्र में एक इकलौती नगर पंचायत साहतलाई है और उस नगर पंचायत साहतलाई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे आपने सीएचसी तो बना दिया साहब, किंतु जब आपके पास स्टाफ की कमी थी तो उसको अपग्रेड करने का क्या फायदा। आज घराण से कोई व्यक्ति आए, जबोड़ा से कोई व्यक्ति आए, उसे नियर जो वो यही अस्पताल पड़ता है, और यदि उसने एक फर्स्ट एड भी लेनी हो साहब तो उस फर्स्ट एड से भी जो वो वंचित रह जाता है। आखिर उस व्यक्ति का कसूर क्या है? क्यों वो व्यक्ति जो वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुका है। आधी रात को कोई बीमार पड़ जाए तो वो व्यक्ति साहब जाए तो जाए कहां। यहां से यदि बात की जाए तो 12 किलोमीटर दूर बड़सर अस्पताल में जाए तो साहब वहां भी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। बड़सर अस्पताल में भी यदि जाएं तो वहां पर यह कह दिया जाता है कि आप जो वो हमीरपुर चले जाएं, और हमीरपुर में यदि जाएं तो साहब वहां पर यह कह दिया जाता है आप टांडा चले जाएं। तो आखिर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा है कहां। और यदि आपने सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यदि यहां पर बनाया तलाई में, तो आपका ये उत्तरदायित्व बनता था कि आप यहां पर जो वो स्टाफ की नियुक्ति करें। ये लोगों का कसूर नहीं है कि आज हमारे पास डॉक्टर नहीं है, कि डॉक्टर ना होने के चलते जो वो 4 बजे ही अस्पताल में जो वो ताले लटक रहे हैं। आखिर साहब, ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्यों जनता जो वो आपकी गलत नीतियों का शिकार होती रहे। चुनावी दिनों में साहब बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती हैं, किंतु यदि उन घोषणाओं की धरातल पर बात करें तो साहब वो एक भी घोषणा जो है वो यहाँ पर वो साबित नहीं हो पाती है। और
जिन सुविधाओं की स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल जी, आप जिन सुविधाओं की बात करते हैं साहब, वो एक रुपए की सुविधा तक नहीं है यहाँ पर। आज लोग जो हैं वो आटे के ऊपर जीएसटी दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी किताबें खरीद रहे हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स दे रहे हैं। तो साहब वो टैक्स का पैसा आखिर जा कहां रहा है? प्रदेश में आप एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, और आधी रात को कोई यहां पर बीमार पड़ जाए साहब, तो वो जाएगा कहां? क्योंकि यहां पर तो 4 बजे ही वो ताले लटक जाते हैं। अब कर्मचारियों का कसूर तो है नहीं, वही कर्मचारी जो वो दिन में काम करेंगे और वही कर्मचारी आपके रात को काम करेंगे, तो साहब आखिर वो भी तो इंसान ही है। वो कैसे 24-24 घंटे जो अपनी ड्यूटी दे पाए? उनका कसूर नहीं है, कसूर आप लोगों का है, और कसूर इस जनता का है जिसने आपको चुनकर वहां भेजा। और उस जनता को भी आपके प्रति जो एक विश्वास था, वो विश्वास जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और आप जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम मिशन रिपीट करेंगे साहब, यदि इस तरह की आपकी नीतियां चलती रही कि अस्पतालों में 4 बजे ताले लटक जाएंगे, बिजली विभाग में देखा जाए तो तलाई में के बिजली विभाग में यहाँ पर जो वो नाइट के समय में भी कोई कर्मचारी नहीं है, ना वहां पे बेहतर सुविधा है, ना स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा है। तो साहब लोग जाएं तो जाएं कहां? आप घोषणाएं तो कर रहे हैं, किंतु घोषणाओं से काम नहीं चलेगा साहब। काम चलेगा, जनता को काम चाहिए साहब। यदि वो मेहनत कर रहे हैं, आपको अपनी खून पसीने की कमाई जो वो टैक्स के रूप में दे रहे हैं साहब, तो उसको जो है वो सुविधाएं भी दीजिए आप, और वो आपका उत्तरदायित्व बनता है। चुनावी दिनों में तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाएंगी साहब, अब तो आप डोर टू डोर आएंगे, किंतु आप यहां पर ये बता दें कि यहां पर स्वास्थ्य सुविधा कम मिलेगी लोगों को। अभी बीएमओ सर का आपने स्पष्टीकरण सुना होगा, उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर जो है यहाँ पर जो वो डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अब देखना ये है कि वो हो पाती है या नहीं हो पाती है। किंतु जितनी बुरी हालत तलाई में है, बाबा बालकनाथ जी की प्रसिद्ध नगरी शाहतलाई में है, और झुंडूता विधानसभा क्षेत्र के अधीन आने वाली नगर पंचायत में, जहां पर जो वो ना बिजली की अच्छी सुविधा है और ना ही स्वास्थ्य की कोई अच्छी सुविधा है। तो अब आप लोगों के ऊपर ही मैं इस बात को छोड़ता हूं कि आप लोगों की इसके ऊपर आगे क्या प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों को आज मेरी बात चुभेगी जरूर साहब, किंतु हमें भला बुरा कहने के अलावा, हमें कमेंटबाजी करने के अलावा, आप अपने प्रतिनिधियों से इन बातों, इन सवालों को यदि पूछे ना साहब, तब हमें भी खुशी होगी कि नहीं आप लोग मांग कर रहे हैं। हमें भी पता लगे कि नहीं, आज आप हमें बोल रहे हैं साहब, हमें बोलने से कुछ नहीं होगा। आप पूछिए सरकार को, हमने भी वोट दी है, हमारा भी राइट बनता है। मैं स्थायी निवासी हूं यहाँ का, मेरे को यदि रात के 12 बजे में कुछ होता है और मैंने अपनी जांच करवानी हो तो साहब मैं जाऊंगा कहां? तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो हमारी सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं साहब, वो बातें जो है वो धरातल पर जो साबित सिद्ध कर दें। तो हिमाचल तहलका न्यूज की खबर के साथ आप बने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि खबर पसंद हो तो खबर को शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे पेज को अभी फेसबुक के ऊपर फॉलो नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि आप हमारे पेज को जो फेसबुक के ऊपर फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। दिस न्यूज़ इज़ प्रेजेंटेड बाय अश्विनी इलेक्ट्रिकल शॉप शाहतलाई। हमारे यहाँ पर बॉल फैन, एसी, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, सर्विस वायर, ऑल टाइप इलेक्ट्रिकल सामान बाजार से कम दामों में खरीदने के लिए व हाउस वायरिंग आदि करवाने के लिए संपर्क करें। मेन मार्केट शाहतलाई, द्योटसिद रोड, नियर साइल गेस्ट हाउस।